दुनिया में बहुत कुछ है, अगर आपको चाहिए तो आपको मांगने की ज़रूरत है। जब तक आप मांगेंगे नहीं दुनिया से, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मांगने का मतलब है एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बना के, अपने गोल को समझ के, सोच समझ के, लिख के, एक एक चीज़ की कब चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए। चेक करना बिरयानी। हाँ, तो कब चाहिए, कितना चाहिए, मतलब कि कितने अमाउंट में चाहिए, किस डेट तक चाहिए, आपको पूरा एक प्लान बना के फिर आपको प्रकृति से मांगना है, दुनिया से मांगना है। जो एनर्जी, जिस तरह का ऑरा आप अपने अगल बगल में क्रिएट करेंगे और जिस हिसाब से आप सोचेंगे, बात करेंगे, प्लान करेंगे, उसी तरह का एनर्जी घूम फिर के आपके पास आता है। प्रकृति से आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं, अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, अपने काम पे, खुद पे कोई फेथ नहीं है आपको, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि उसी तरह का एनर्जी प्रकृति आपको देती है। जिस तरह का आप सोचते हैं, आपके अगल बगल का पूरा इन्वायरमेंट वैसे ही बदलने लगता है। आपके पास सब लोग वैसे ही आने लगेंगे जैसा आपका सोच हो जाएगा। पॉजिटिव सोच है तो पॉजिटिव लोग आएंगे, अच्छे आइडिया लोग देंगे। निगेटिव सोच है तो हर निगेटिव आदमी ही आपको अट्रैक्ट होगा और आपके पास आएगा, आपको गलत आइडिया देगा, आप गलत की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो ज़रूरी क्या है कि आप प्रकृति से वो चीज़ मांगिए जो सही है। और कैसे, तो पूरा सिस्टमेटिक प्लान बना के, लिख के, एक एक पॉइंट कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उस पर आप सोचिए और प्रकृति से, दुनिया से ये मांगिए कि मुझे ये चाहिए। तो फिर जब आप इस पे सोचने लगेंगे तो आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा कि कैसे करूं, क्या करूं, फिर रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। प्लान बड़ों की तरह बनाइए, लेकिन सोच हमेशा बच्चों की तरह रखिए। बच्चे जैसे फेथ रखते हैं ना अपनी चीज़ों पे, उनको किसी भी चीज़ पे विश्वास हो जाता है, तो वो अपने चीज़ पे, अपने काम पे, खुद पे विश्वास रखिए। जब तक आपको खुद पे फेथ नहीं होगा, आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जिसको खुद पे ही यकीन नहीं है, उस पर दुनिया भी यकीन नहीं करती है। कोई क्यों यकीन करेगा? आपके ऊपर आपको खुद पे ही डाउट रहे, आप खुद ही कंफ्यूज रहो, तो दुनिया आप पे क्यों बिलीव करेगी? तो क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, इस चीज़ का अगर आप पे, खुद पे अगर भरोसा नहीं है आपको उस पर, तो दुनिया भी भरोसा नहीं करेगी। तो प्लान तो अच्छा से बनाइए बड़े आदमी की तरह, लेकिन फेथ हमेशा बच्चे की तरह रखिए। बच्चों को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है किसी चीज़ पे, और विश्वास बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को पाने के लिए। जब तक आप फेथ बनाए रखेंगे तभी तक आप पाने के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, उस ट्रैक पे बढ़ेंगे। जिस दिन आपका विश्वास टूट गया तो आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन टूट जाएगा, आप अंदर से हार जाएंगे और फिर वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाएंगे। यही फैक्ट है। ज़िंदगी जीने के 3 तरीके हैं। एक होता है वार्म, एक मतलब हॉट, एक होता है कोल्ड, और एक होता है ल्यूक वार्म। मतलब एक है जो डेडिकेटेड है एकदम कि मैं इस चीज़ को पाके ही रहूँगा, करके ही रहूँगा, और वो पॉजिटिवली सोच रहा है और एकदम जिद पे है, वो काम करेगा और उस पर काम कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। दूसरा होता है कोल्ड, उसको उस काम पे फेथ ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा, वो सही काम नहीं करेगा, वो अपने तरीके से जो उसको सही लग रहा है वो वही कर रहा है। तो गलत ही कर रहा है लेकिन वो कर रहा है, लेकिन अलग डायरेक्शन में कर रहा है। जो उसको सही लग रहा है वो उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये कोल्ड वाला हो गया। और एक है ल्यूक वार्म, गुनगुना वाला। वो क्या है, ना वो सही करेगा ना वो गलत करेगा, वो खाली सोचते रहेगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं बाद में देखते हैं, अभी छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे, प्लान बनाएंगे, अभी नहीं कभी करेंगे, ऐसा कर करके वो कुछ भी नहीं करता है। तो या तो हॉट वाला प्रोसेस से रहिए या फिर कोल्ड वाला से रहिए। ये गुनगुना वाला किसी काम का नहीं है, इससे कुछ अचीव नहीं होगा। कोल्ड वाला है क्या कि वो काम करने का उसको प्रैक्टिस तो है, गलत डायरेक्शन में कर रहा है, जिस दिन समझ आ जाएगा, डायरेक्शन बदल देगा, वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो ये जिसको आदत हो जाता है कि भाई करूं कि नहीं करूं, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं कभी और करेंगे, नहीं अगली बार देखेंगे, इस तरह का एटीट्यूड से आदमी कुछ भी हासिल नहीं करता। और कोई ये सोचे कि नहीं काम करने में रिस्क है, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रिस्क तो हर जगह है। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप रिस्क ना लो। रिस्क नहीं लेने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका जन्म लेना भी एक रिस्क है। यहाँ आप आए हैं, यहाँ से आप जिंदा लौट के जाने वाले नहीं हैं इस दुनिया से, तो जन्म लेना खुद ही एक रिस्क है। और कोई सोचे कि रिस्क नहीं लेंगे, तो रिस्क कैसे नहीं लेगा? रिस्क नहीं लेगा तो
जैसे रिस्क नहीं लेना से आदमी और बदनामी लेता है। वो रिस्क नहीं लेगा, सोचेगा कि मेरा आराम से ऐसे ही ज़िंदगी कट जाए, वैसे ज़िंदगी कटेगी नहीं। वो कुछ अचीव नहीं करेगा, दुनिया उसको हंसेगी, उसको आगे जाके तकलीफ़ होगा, बुढ़ापा दुख में कटेगा, बदनामी हो रही है, कुछ अचीव नहीं किया, कोई उस पर प्राउड नहीं कर पाएगा, उसने कुछ ऐसा किया नहीं, तो उसने तो हर वक्त गंवाया ही रिस्क ना लेके। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप तो ये सोचो कि कुछ भी ना करें तो आराम से ज़िंदगी कट जाएगा, नहीं, उसमें भी आपको रिस्क है, बदनाम हो जाने का रिस्क है, लोग आपको छोटा दिखाएंगे, इसका रिस्क है, बुढ़ापा में तकलीफ़ आएगा। आज प्लान नहीं करेंगे तो आगे अच्छा कैसे होगा? आगे कुछ भी अच्छा होना है उसके लिए आज ही प्लान करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, और कुछ भी प्लान नहीं करेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। तो फिर आपका नाम बढ़ेगा कैसे, आपकी इज्जत बढ़ेगी कैसे? आपको हर जगह से बदनामी ही मिलेगा ना, लोग आपको छोटा दिखाएंगे, आपको अपनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए लाइफ की। एक और बात है, नॉलेज को कभी भी खाली सीख के और मन में रखने के लिए नहीं होता है, उसको एक्शन में लाना होता है। जब तक आप एक्शन में नहीं लाओगे तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। अभी आपके पास 10 विचार हो, अच्छा ऐसे करेंगे तो ये बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ से अधिक कमाई हो सकती है, वैसे करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास हो सकता है, ये इज्जत हमें मिल सकती है, वो चीज़ हम जीत सकते हैं। ये सब आइडिया दिमाग में होने से क्या हुआ? अगर इसको आप एक्शन में नहीं लाए तो क्या मिलेगा उससे? एक ब्रांड का लोगो है, जस्ट डू इट, वो बहुत सही लोगो है, नाइकी का है। तो काम अगर कुछ सोचे हैं तो जस्ट करो, उसको सोच के मन में मत रखो, करो। रिस्क तो लेना ही है, बिना रिस्क के तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलना है। रिस्क लो और जस्ट उसको बस सोचा है और बस कर देना है। इतना सोचना ही नहीं है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। आपको लग रहा है ठीक है, आपने प्लान बना लिया, बस करो, सोचो ही मत। आपका दिमाग जो है एक फैक्ट्री की तरह है, आप उसमें जिस तरह का सोच डालोगे वैसा ही प्रोडक्ट बन के निकलेगा। जैसा भी विचार आप मन में डालोगे वैसे ही चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी। जिस तरह का आप एनर्जी ट्रांसमिट करोगे ब्रह्मांड में, जिस तरह का आप ऑरा अपने अगल बगल में क्रिएट करोगे, उसी तरह का एनर्जी आपके पास रिटर्न में आएगा और उसी तरह का आपका लाइफ बदलने लगेगा। काम बन जाएगा या काम बिगड़ेगा, जैसा आपकी सोच है, जैसा आपका काम है, उसी के हिसाब से होगा। सही चीज़ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और निगेटिव सोच रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, अपने काम पे डाउट कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पे डाउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो चीज़ मिलते मिलते अटक जाएगा। तो सब आपके ही ऊपर है, आप कैसा माहौल बनाते हैं, कैसा एनर्जी बनाते हैं, उसी हिसाब से मिलता नहीं मिलता है सब। अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ हो सकता है तो आपका पूरा एनर्जी लगेगा उस चीज़ के हो जाने में, और अगर आप ये सोचोगे कि ये चीज़ नहीं हो सकता है तो आपका पूरा एनर्जी उस चीज़ को ना होने में लग जाएगा, उसमें एक रुकावट के तौर पे। दुनिया सिर्फ सुनने वाले को या सिर्फ सोचने वाले को वैल्यू नहीं करती है। दुनिया वैल्यू करती है काम करके बदलाव लाने वाले को, एक्शन में लाने वाले को। विचार सब ठीक है, लेकिन सिर्फ विचार रखना या अच्छा सोच लेना से कुछ नहीं होता जब तक उसको एक्शन में लाके बदलाव तक नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा चीज़, पैसे का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, विचारों का मेन चीज़ होता है। अगर विचार प्रोग्रेसिव है तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है, अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर विचार गलत है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। अगर विचार लेजीनेस वाला है, चुपचाप बैठे रहना है, टाइम काटना है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। और विचार अगर आपका कुछ कर दिखाने का है तो पैसा कम भी हो तो आप कर सकते हैं, पैसा प्रॉब्लम नहीं है।